हेलो। हाँ। यस। यस सर। हाँ। tan थीटा का जो वैल्यू है वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है, तो tan थीटा क्या होगा आपका? tan 45 1/1, tan 30 1/√3, tan 60 √3/1 हो गए वैल्यूज। कुछ भी जरूरत नहीं है, और tan 0 0 tan 90 नॉट डिफरेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी वैल्यूज। ओके। हाँ अभी आपको नो 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 नो, सो हियर आपको सिर्फ इतने वैल्यू बतानी है। tan 0 कितना है, tan 90 कितना है, सभी वैल्यू आप बताने वाले हो। ओके। तो कैसे बताओगे? तो tan 0 0 है, कुछ मत, सिर्फ मैं लिख के देता हूँ आपको। tan 0 0 रहेगा, tan 90 नॉट डिफाइंड। अब tan 45 1/1 तो 1 आएगा। आपको ये ट्रायंगल याद रखना है, मुझे कुछ आंसर मत दो, आपको खुद को करना है। tan 30 अपोजिट साइड 1 है तो 1/√3 एडजेसेंट साइड। ओके tan 30। अब हमको लिखना है टेंजेंट 60, बस यही एंगल आपको लिखने हैं। tan 60, 60 के सामने क्या है? √3 अपॉन एडजेसेंट 1। सो दीज आर द वैल्यूज, लिख लो तुरंत फास्ट। अब हम मोर देन 90 डिग्री जब इंक्लिनेशन होगा, 150 डिग्री इंक्लिनेशन आया था ना अपना, 150 डिग्री, तो 150 डिग्री के केस में हम कैसे फाइंड करेंगे इंक्लिनेशन? 150 डिग्री के लिए कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। 150 डिग्री, 150 के लिए, 150 मतलब मोर देन 90 के लिए आपको अलग रूल है tan थीटा का फाइंड करने का, मोर देन 90 के लिए। ओके। अब आप मोर देन 90 के लिए बताते हैं। मोर देन 90, ये वैल्यू आपको ये लर्न करने, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। मोर देन 90, मोर देन 90। देखो tan 120, 120 को कैसे लिखना है आपको? 120 tan 120 को आपको लिखना है टेंजेंट ऑफ 180 माइनस 60। बराबर है क्या? 180 के रूप में लिखना है। 180 मतलब 120 डिग्री आपका क्या होगा? 180 माइनस 60। 150 आपका क्या होगा? 180 माइनस 30। पहले एंगल बताते हैं कैसे लिखना है। मोर देन 90 में निगेटिव रहता है टेंजेंट, निगेटिव टेंजेंट रहता है, बट 180 के आगे का जो नंबर है 150, 180 माइनस 30 लिखना है। 120, 180 माइनस 60 लिखोगे, और 135, ये तीन एंगल आपको बहुत जरूरी है। 180 माइनस 45। तो जब आप इसका टेंजेंट फाइंड करोगे tan 150, tan 150 तो आपको tan 30 की वैल्यू लिखना है, सिर्फ उसको माइनस साइन देना है, 1/√3। tan 120 आपको tan 60 की वैल्यू लिखना है। ओके टेंजेंट, तो साइन इसका माइनस, इसका भी माइनस, इसका माइनस, और एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखने हैं आपको। जब आप 150 निकालते हो तो 180 माइनस 30, 30 का साइन दे, 30 की वैल्यू लिखना है आपको 1/√3, 60 की वैल्यू लिखना है आपको √3, और 45 की वैल्यू लिखना है 1। सो -1 माइनस √3 -1/√3 माइनस √3 और -1, ये तीन वैल्यू आएंगे आपके 150 के लिए।
बहुत सिंपल है। तो सब जगह आप टेंजेंट ही स्लोप होता है, टेंजेंट ही स्लोप होता है एक्चुअली, स्लोप कुछ भी नहीं रहता है टेंजेंट, और उसके आगे एंगल नहीं रहता है टेंजेंट इसके लिए, लाइन के लिए। अब यही एंगल होते हैं, बीच में के एंगल को आपको कुछ करना नहीं है भाई, रिमेनिंग एंगल्स। So you will study only 30 degree, 60 degree, 45 degree, 150, 120 and 135 degree अगर लाइन का एंगल आता है, इंक्लिनेशन, रिमेनिंग इंक्लिनेशन आपको ध्यान नहीं देने, वो नहीं रहेगा आपको एंगल में, किसी अलग तरह से रहेगा। सो हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू, अगर लिखा है तो आगे जाने के लिए। हेलो, स्ट्रेट लाइन एंगल -1/√3 -√3 माइनस 150 कैसे लिखना, 180 माइनस 30, 120 कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 60, 135 कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 30। और जब उसका टेंजेंट लेंगे, ऊपर लिखा है टेंजेंट ऑफ 150 माइनस 1 ऑफ 30 का वैल्यू लिखना है, नेगेटिव साइन देके। कंप्लीटेड? हेलो, कंप्लीटेड? वेदर यू आर रिटर्न इट? हेलो, Yes, sir. Written it. लिखा है क्या आपने? Yes, sir. ओके, चलो हम जाएंगे स्लोप ऑफ लाइन का दूसरा फॉर्मूला। स्लोप ऑफ लाइन का पहला फॉर्मूला क्या था? स्लोप ऑफ लाइन का m इक्वल्स टू tan थीटा था, ये पहला फॉर्मूला है। तो अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और ये लाइन, इसका स्लोप क्या होगा, आपको क्या लगता है? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? ये बीचों बीच जा रही है, सेम एंगल है, तो इसका स्लोप बताइए डायरेक्टली। स्लोप कोई भी बताए, इसका स्लोप क्या होगा? 0 degree. यस, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? क्या होगा इस लाइन का स्लोप? हेलो, हेलो, 55. स्लोप कितना होगा इस लाइन का? यस, बोलिए, इसका स्लोप कितना होगा? ये दोनों 45. एंगल सेम है, तो स्लोप कितना होगा? 45. हाँ, तो स्लोप बराबर है 45। 45 डिग्री। ये 45 हुआ ना, ओके, ये भी 45, तो ये 45 हमें ये चाहिए, तो m इज इक्वल टू tan 45, और tan 45 का वैल्यू कितना आता है? 1, तो 1. इसका स्लोप 1 आएगा। चलो प्रॉब्लम में 1 देखेंगे बाद में, 1 आएगा, इसका स्लोप 1 आता है, इट्स स्लोप इज ऑलवेज 1। अब उल्टा, यही एंगल आपका अगर 30 डिग्री होगा, ये ऐसी लाइन है, अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, तो स्लोप बोलिए कितना आएगा? व्हाट विल बी द स्लोप? स्लोप कितना आएगा? 1/√3. 1/√3. Yes, 1/√3 will be the slope of line. ये लाइन का स्लोप आएगा 1/√3. ओके, so slope of line will be 1/√3. चलो, नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ स्लोप लिख लो। इस 3 फॉर्मूले स्लोप के, 3 फॉर्मूले। पहला है tan थीटा का, दूसरा है लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लीजिए, अब रिटर्न दिस, दूसरा फॉर्मूला स्लोप का। देखिए आपके पास ये लाइन है,
लाइन के ऊपर 2 पॉइंट रहते हैं, उसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं। याद है आपको? ऐसे 2 पॉइंट रहते हैं। मालूम है लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, बट 2 पॉइंट तो आप अगर पहले से पता है तो स्लोप का फॉर्मूला है। कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप का फॉर्मूला? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? in bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket स्लोप ये स्लोप है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया। स्लोप ऑफ लाइन y2 minus y1 upon x2 minus x2 minus x. टोल्ड हाँ यस, y2 minus y1 upon x2 minus x स्लोप है। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देखो, एक लाइन ओरिजिन से जा रही है और ये लिख लो पहले फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब वेरीफाई करेंगे हमारा जो स्लोप है फॉर्मूला है वो सही या नहीं, या इससे हम एक सेम इक्वल स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्या? जो स्लोप हम एंगल से फाइंड करते हैं और अगर पॉइंट से फाइंड करते हैं तो स्लोप इक्वल आता है क्या? चेक करेंगे। दिस इज सेकंड फॉर्मूला ऑफ स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x। अब देयर आर 3 फॉर्मूले रिलेटेड विद द स्लोप, इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले। पहला हुआ tan थीटा, दूसरा हुआ y2 minus y1 upon x2 minus x। पहले में इंक्लिनेशन मालूम चाहिए, दूसरे में हमें पॉइंट्स मालूम चाहिए, तीसरे में हमें लाइन का इक्वेशन मालूम चाहिए। तीसरा फॉर्मूला देते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको कुछ लोग इस फॉर्म से देते हैं और कुछ लोग अलग फॉर्म से देते हैं। तो इसके लिए स्लोप का फॉर्मूला मालूम है क्या आपको? व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्लोप? किसी को मालूम है? इक्वेशन सम x सम y प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? आपने इक्वेशन देखा होगा स्ट्रेट लाइन का, 2x प्लस 3y प्लस 5 0। इसका स्लोप डायरेक्ट निकाल, तो उसका फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी। एक्स को जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो ए, वाई को जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो बी, उनका डिवीजन, उसको नेगेटिव साइड। तो बताइए ये लाइन के लिए वैल्यू क्या है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप फॉर दिस लाइन? -2 by 3. -2 अपॉन 3। ओके, लिखो ये फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। दीज आर 3 फॉर्मूले और एक है उसमें शॉर्ट फॉर्मूला। लिखते जाइए लिस्ट ऑफ फॉर्मूले ऑफ स्लोप। सर हम्म, सर वो 5 कहाँ गया? उसका कोई रिलेशन नहीं रहता स्लोप में। 5 की जगह इसमें कौन सा 5 भी नंबर लिखो, 5 का कुछ भी रिलेशन नहीं स्लोप में। 5 कांस्टेंट टर्म है, उसका स्लोप से कोई रिलेशन नहीं रहता, सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट स्लोप में काम आते हैं। हाँ m इज माइनस a अपॉन b। वो जो 5 है उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, वो उसमें नहीं आता, कभी स्लोप में नहीं आता। स्लोप से उसका कोई रिलेशन नहीं। कांस्टेंट टर्म बदल सकता है बट स्लोप वही रह सकता है। अब ये 5 की जगह 7 लिखोगे तो भी स्लोप वही रहेगा, 5 की जगह 8 यस लिखोगे तो स्लोप वही रहेगा। अगर स्लोप सेम होगा तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अगर लाइन का स्लोप सेम है तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? आपको क्या लगता है कैसे रहेंगे वो लाइन? बहुत सही क्वेश्चन है कि 5 का कुछ एप्लीकेशन, मतलब ये सी का कोई एप्लीकेशन नहीं, ओनली ए और बी। कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y रिलेटेड विद द स्लोप माइनस a अपॉन। तो 2x प्लस 3y प्लस 7 भी होगा तो स्लोप यही रहेगा। 2x प्लस 3y प्लस 0 होगा तो भी स्लोप यही रहेगा। 2x प्लस 3y प्लस 8 होगा तो स्लोप यही रहेगा। तो मतलब सभी के स्लोप सेम आ रहे हैं, तो ये लाइन कैसे रहेंगे? इफ स्लोप्स आर इक्वल तो लाइन कैसे रहेंगे? कोई बताएगा? कल उसके पहले आपको मालूम होगा इन स्लोप्स आर इक्वल। समांतर. इंक्लिनेशन एंड स्लोप जब इक्वल होते तो लाइन कैसे होती? पैरेलल।
पैरेलल लाइन हो जाती है। पैरेलल सिर्फ कांस्टेंट अगर Parallel. बदल गए तो लाइंस पैरेलल आते हैं। यस यस यस, कांस्टेंट अगर बदल गए तो लाइंस पैरेलल आते हैं। लिख लो सब लोग। स्लोप सेम रहता है, मतलब ये और बी का रेशियो सेम होना चाहिए। ए डिवाइडेड बाय बी अगर सभी लाइन के लिए सेम है तो सभी लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहती है, पैरेलल लाइन रहती है। और ये और बी का रेशियो अगर सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल रहेंगे क्या? दो लाइन के ये और बी का रेशियो सेम नहीं है, नहीं, लाइन नहीं। पैरेलल रहेंगे क्या? नहीं, नहीं। तो वो इंटरसेक्टिंग No. लाइन रहेगी। कैसे लाइन इंटरसेक्ट, ये भी लिख। when slopes are not equal, intersecting lines, slopes are equal, parallel lines. Equal slopes के लिए parallel line. If slopes are not equal, then intersecting line. चलो आगे। तो तीन फॉर्मूले हो गए स्लोप के आप लोगों को। यू गॉट द थ्री फॉर्मूले ऑफ स्लोप। इसमें अपने एक इंफॉर्मेशन भी मिली कि इक्वल स्लोप तो लाइंस पैरेलल, इक्वल स्लोप में कांस्टेंट बदल सकते हैं। सो स्लोप्स, तो आज का हमारा कंसेप्ट था स्लोप्स ऑफ लाइंस। ओके, और एक बात है, अगर इक्वेशन हमारा है समझो 2x + 3y + 5 = 0, हम क्या करेंगे 3y = -2x - 5, ये सब टर्म इधर आए, फिर हम लिखते हैं y = -2/3x - 5/3। इस फॉर्म को कहते हैं y = mx + c। कौन सा फॉर्म कहते हैं? y = mx + c। तो डायरेक्ट m आपका स्लोप होता है। देखो डायरेक्ट आया कि नहीं, देख लीजिए। अगर y = के फॉर्म में इक्वेशन होगा, y = के फॉर्म में x का जो कोएफिशिएंट हो डायरेक्ट स्लोप होता है। तो ये चौथा पॉइंट आपका स्लोप फाइंड कर देगा डायरेक्टली। अगर आपके पास इक्वेशन है लाइन का y = में दिया है तो आप डायरेक्ट पिकअप करोगे, -2/3 विल बी द स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो ये जो -2/3x है, इधर आप कौन सा भी नंबर लिखो नहीं, इसको कोई फर्क नहीं होता। ये नंबर आपका कांस्टेंट रहेगा, इसलिए स्लोप सेम रहेगा। तो आप नंबर ये आप बदलेंगे, इसको अगर आप बदल दे हो तो लाइन क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी, इसी लाइन पैरेलल लाइंस। इसलिए y = mx + c। ये m अगर सेम है और ये बदल रहा तो लाइन पैरेलल रहेगी, पैरेलल रहेगी, पैरेलल। yes, line will be parallel. कैसे रहेगी लाइन? पैरेलल रहेगी। तो देयर आर थ्री वेज ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ लाइन। पहला है tan थीटा, दूसरा है y2 - y1/x2 - x1, तीसरा है
माइनस ए अपॉन बी या माइनस कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, कौन सा भी यूज करते हैं। और चौथा है इसमें से डायरेक्ट वैल्यू को पुट लिखना। सो राइट डाउन दीज आर द 4 फॉर्मूले ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। These are the 4 formulae of slope of line। ये जो है आपके 4 फॉर्मूले हो गए स्लोप ऑफ लाइन। समझे आप लोग। Okay, sir. Thank you, sir. Complete.